कहाँ चले जाते हैं सारे जलपान करने के लिए? तो क्या खाए? जलपान कराए? 35 मिनट बैठने से ढंग से क्या तुम लोग? तो कल क्या श्रवण किया श्लोक नंबर 34 में? बताओ। तो इस भगवान कह रहे थे मेरे भक्त मुक्ति को भी तुच्छ मानते हैं। मुक्ति तो भी जिस जगत का सुख है तो बात क्या है? जगत का सुख क्या है? तुच्छ सुख है, आज है कल नहीं है। स्वर्ग सुख कुछ अधिक समय तक है। जगत का सुख तो आज है कल नहीं है। स्वर्ग सुख इससे कुछ अधिक समय तक है। उससे सुख कौन सा है फिर? ब्रह्म पद का सुख। उसके ऊपर मुक्ति सुख, उसके ऊपर सिद्धि सुख, उसके भक्ति सुख। चारों को नकार दिया है। किसने? वृत्तासुर ने। क्या बोला? नापि पृष्ठम, स्वर्ग नहीं चाहिए, न पारमेष्टम, ब्रह्म पद भी नहीं चाहिए, न सार्वभौम, जगत का राज्य में नहीं चाहिए, रसाधिपत्यम, रसातल का राज्य में नहीं चाहिए, न योग सिद्धि भी नहीं चाहिए, न पुनर्भवम, मुक्ति भी नहीं चाहिए। बस खत्म। और क्या है संसार में? है क्या? पाताल का राज्य चाहिए नहीं, ये भूमंडल का राज्य चाहिए नहीं, स्वर्ग चाहिए नहीं, ब्रह्मपद चाहिए नहीं, सिद्धि चाहिए नहीं, और मुक्ति चाहिए नहीं। बस क्या चाहिए? विरही आकांक्षी है। आपका विरह में मैं रोता रहूं, ये कह रहे हैं यहां पर। यही कारण है मेरे भक्तों को ये सुख तुच्छ क्यों लगते हैं? क्योंकि वो निरंतर आपस में मिल करके मेरी कथाओं का आस्वादन करते हैं। कैसे? सभाज यंता, मिलजुल करके आपस में प्रशंसा करते हैं, मेरी कथाओं की आलोचना चर्चा करते हैं, आस्वादन और बढ़ जाता है। यही इसलिए कहा गया साधु संग साधु संग। आप बोलेंगे साधु संग में तो वही भागवत वही पढ़ाई जा रही है, तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें? यहाँ एक श्लोक 10 दिन में पढ़ाया जाता है, हम तो 10 दिन में 10 अध्याय पढ़ लेंगे। वेस्ट ऑफ टाइम चल रहा है यहाँ पर। तो है यूं समझो, अकेले भोजन करोगे 8 मिनट में, जब भोजन को पंक्ति में तो 35 मिनट। अगले भोजन कर रहे हो कितने मिनट लगे? कितने मिनट मैक्सिमम? 8, 10, 12 मिनट, बस। उससे ऊपर तो नहीं। और भोजन को पंक्ति में बैठ करके, लाइन में बैठ कर वैष्णव साथ में, तो कम से कम 45 मिनट। अंतर क्या है? आस्वादन होता है ना, वही समझो। जब अपने आप अध्ययन करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, तो 2 अध्याय 10 मिनट में,
जब साधु संग करेंगे 2 अध्याय 2 महीने में, 2 महीने में नहीं, 4 महीने में। अंतर क्या है? आस्वादन, आस्वादन। जब वही चीज हम सुनते हैं वैष्णवों से, तो वैष्णव उस कथाओं में अपना अनुभव, कुछ शिक्षाएं, कुछ नए नए नुक्ते, नुक्ता टेक्निकल पॉइंट, वो कथा क्या बन जाती है? रसमय बन जाती है। कथा रसमय तो है ही है, हमको सुनते नहीं है। जब साधु का अपना अनुभव, उसमें क्योंकि हमें शिक्षा निकालने नहीं आती है, पढ़ लेते हैं, शिक्षा क्या पता नहीं चलता, तो वैष्णव हमको शिक्षा निकालते हैं, इसमें क्या शिक्षा दी गई है, शिक्षा क्या है इसमें, और फिर हमारे लिए क्या है इसमें। श्लोक तो वही श्लोक है, वही श्लोक, हम वही श्लोक कनिष्ठ वैष्णव के लिए भी है, कोई मध्यम वैष्णव के लिए भी है, उत्तम वैष्णव के लिए, सबके लिए श्लोक है वो। वही श्लोक कनिष्ठ वैष्णव पढ़ रहा है, वो जो मध्यम पढ़ रहा है, उत्तम पढ़ रहा है, तो क्या अर्थ, उसका अर्थ एक निकलेगा श्लोक का? संभव है इसका? वेदा नहीं होता। इसलिए कहा साधु संग है। तो इन्हें कह रहे हैं सभाजयंत प्रसज्य, मिलजुल कर मेरे भक्त, मेरी पौरुषाणी मम, जो मेरी पौरुष है, मेरे पराक्रम है, लीलाओं का चर्चा करते हैं, प्रशंसा करते हैं आपस में। वो इसलिए वो सुख में डूबे रहते हैं। ऐसा सुख प्राप्त तो होता है, मुक्ति भी उनके सामने कैसे लगती है? तो कैसे? गोस्पदायन्ते, गोस्पदायन्ते। एक तरफ भक्ति सुख, विशाल भक्ति सुख, एक तरफ सामान्य, एक गाय के बछड़े के खुर से बने हुए गड्ढे में पानी भर जाए, ये तो विशाल अथाह समुद्र हो, तो कुछ जो वो गड्ढे पानी भरा हुआ है, तुलना है उसकी है? ब्रह्मानंदो भवेदे सचेत प्रार्थ गुणिकित नेति सुकाम्बोधो परमाणु तुलामपि। क्या बता रहे हैं? ब्रह्मानंदो भवे चेत प्राद गुणिकित नैति मुक्ति सुकाम परमाणु तुलामपि। क्या बता रहे हैं? ब्रह्मा भवे देश भक्ति, जो भक्ति सुख को मिला दो, कितने दिन के लिए? एक दिन नहीं। परार्ध ब्रह्म की आयु, ब्रह्म का आधी आयु कितनी होती है? 50 वर्ष। 50 वर्ष तक जो सुख भोग किया जाता है, भक्ति सुख है ना, कौन सुख? मुक्ति सुख। क्या? मुक्ति का सुख यदि भोग किया जाए, कितने तक? ब्रह्मा जी आधी आयु तो भोग किया जाए, उस सुख को तराजू के पल्ले में रख दिया जाए, नैति भक्ति सुकाम बोधे परमाणु तुलाम अपी। और दूसरी ओर भक्ति समुद्र में से, भक्ति का समुद्र में से एक ड्रॉप लिया और टपका दिया दूसरे पलड़े में, नैति तुलाम अपी, कोई तुलना नहीं होगी है? तो इसलिए यहां ये कहा, जैसे कह रहे हैं यहां पर, यही कारण है कि वो मेरी लीलाओं का आस्वादन करते हैं, समस्त इंद्रियों से मेरी सेवा करते हैं। सेवा मीन्स आस्वादन करते हैं। सेवा मीन्स क्या आस्वादन करते हैं? क्या सेवा का आस्वादन करते हैं? सेवा नहीं, सेवा सुख का आस्वादन करते हैं। जब सेवा करते हैं भगवान की, तो सेवा सुख का आस्वादन करते हैं मेरे भक्त, समस्त इंद्रियों से।
तो जो सुख प्राप्त होता है, सुख के समक्ष मुक्ति सुख कैसा है? गोष्ठ प्रदायन्ते। आगे बढ़ते हैं। पश्यन्त ते मे रुचिराणि अम्बसन्त प्रसन्न वक्त्राणि अरुण लोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाच स्पृहणीया वदन्ति। पश्यन्ते में रुचिराणि अम्ब, हे अम्ब, हे माता जी। अम्ब ने क्या होता है? अम्ब माँ। हे माता जी, ते में रुचिराणि पश्यन्ति प्रसन्न वक्त्राणि और अरुण लोचनानि। क्या बता रहे हैं? मेरे भक्त क्या करते हैं? मेरे जितने भी अवतार हैं, सब अवतार कैसे हैं? बोलते कैसे अवतार हैं? कैसे हैं? रुचिर, रुचिर माने अत्यंत मनोहर। मेरे सभी अवतार, राम अवतार को, नृसिंह अवतार को, क्योंकि बोले राम अवतार तो अच्छा होगा, नृसिंह अवतार खतरनाक, ब्रह्मा अवतार तो बड़ा घृणित सुअर, और कछुआ अवतार है। कोई बोले तो समझेंगे नहीं, कोई बोले नहीं। क्या बता रहे हैं? रुचिराणि अम्ब, मेरे जितने भी अवतार हैं सब के सब कैसे हैं? अत्यंत मनोहर हैं। प्रसन्न वक्त्राणि अरुण लोचनानि, मेरे जितने भी स्वरूप है कैसे सबका, कैसे हैं? कैसे? अरुण वर्ण, उनके लोचन कैसे हैं? अरुण वर्ण के लोचन है, लाल। और लाल नेत्र किसके होते हैं? नेत्र लाल कब होते हैं? और नेत्र लाल कब, जो लाल नेत्र कब होते हैं? शराब पियो, आलस्य हो रहा हो, गुस्से में हो, होता क्या नहीं? शराब पियो रखियो, लांग लाल, शोर, नींद आ रही है, आंखें लाल, गुस्से में हो तो लाल। अब बोलते भगवान के सारे, भगवान के जो नेत्र होते हैं सबके नेत्र, राम आदि सबके नेत्र लाल होते हैं। अरुण तो गुस्से में, यहाँ गुस्से में रहते हैं, यहाँ आलस्य भरे हुए, यहाँ मद बांध कर रखा है, ऐसा क्या? नहीं। अरुण वर्ण सुंदर नेत्रों के प्रतीक हैं। अंतर क्या है? शराब पीने से सारी आंखें लाल हो जाएंगी, पूरी आंख, गुस्से में आंखें पूरी जो है ना, जो सफेद है ना, सफेद धागे, लाल हो जाएगा। समझे? सौंदर्य प्रतीक क्या है? मैंने कहा कैसे नेत्र कैसे हैं? कमल नयन, कमल पत्ता, कमली पंखुड़ी कैसी होती है? दोनों ओर से लालिमा होती, बीच में श्वेत होता है, लाल नहीं होती। जो कमल के पंखुड़ी होती है, दोनों कोनों में हल्की लालिमा होती है, बीच में लाल नहीं होता वो। तो सुंदर नेत्र कैसे होते हैं? दोनों ओर से लालिमा होती है, बीच में श्वेत, यानी कि पूरा लाल नहीं। तब क्या बोलते? रक्त नेत्र, क्या बोलेंगे? रक्त नेत्र। शब्द अरुण, लाल नहीं है। गुस्से में नेत्र अरुण नहीं होते हैं, रक्तिम, आंखों में खून उतर आता है। अरुण वर्ण कहते हैं। अरुण वर्ण कैसा अरुण वर्ण होता है? दिखा भी अरुण वर्ण कैसा होता है? हैं? जब सूर्य अस्त होते हैं पश्चिम दिशा में, उसमें जो लालिमा छाती है ना पश्चिम दिशा में, या जब सूर्य उदय होते हैं पूर्व दिशा में, उस समय उसे कहते हैं अरुण। वो अरुण वर्ण है, वो सुंदर होते हैं, लाल नहीं।
तो कह रहे हैं प्रसन्न वक्त अरुण लोचन आनी, मेरे जितने भी स्वरूप हैं सब कैसे हैं? प्रसन्न वक्त्र, प्रफुल्ल, हमेशा मुख कैसे रहता है? प्रसन्न रहता है, खिला रहता है? और कैसे होता है? रूपाणि दिव्यानि वर प्रदानी, जितने मेरे स्वरूप है सब क्या है? और वर प्रदानी, वरप्रद, वरप्रद, वरदान देने वाले होते हैं। और दिव्यानी, मेरे जितने स्वरूप होते सब अलौकिक होते हैं, अलौकिक, लौकिक कुछ भी नहीं। यदि जिन्हें अवतार लौकिक ही है, सुअर लौकिक, मछली लौकिक, कछुआ लौकिक, शेर लौकिक, मनुष्य लौकिक है कि नहीं? जितने भवन अवतार हैं लौकिक, लौकिक जैसे ही है, पता बता कैसे, परंतु हैं अलौकिक। लौकिक जैसे, लौकिक जैसे नहीं है, हैं? क्या बता रहे हैं? तो ऐसे जो मेरे स्वरूप हैं, क्या मेरे स्वरूप कैसे हैं? रुचि अति मनोहर, जिनमें स्वरूप है, अवतार है, उनका मुख कैसा है? प्रसन्न वक्त्र, उनका मुख हमेशा प्रसन्नता से खिला रहता है। बोले तो गुस्से में रहते तब तो गुस्से में होते होंगे? नहीं, ये व्यक्ति बड़े सुंदर, जो बड़े सुंदर व्यक्ति होते हैं ना, गुस्से में ऐसा लगता है कि गुस्से में उनके मुख पर क्रोध आ जाए तो भी मुख कठोर नहीं दिखता। कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? सामान्य रूप में उनका मुख बड़ा गुस्से वाला दिखता है। एक वो होता है गुस्से में भी ऐसा लगता है गुस्से में नहीं है, बहुत रियल केसेस होता है। हमें तीर्थ महाराज ऐसे थे, गुस्से में, और हम हंसते थे। डरते क्यों? डरते नहीं थे, वो गुस्से भाव ही नहीं था। गुस्से में है ऐसे कहां पर है, ऐसा नहीं, गुस्से में बात भी कर रहे हैं, परंतु कोई चेहरे पर ऐसा नहीं लाख लाल हो गई है, मुख टेढ़ा हो गया। गुस्से में क्या होता है? आंख, मुख क्या होता है? विकृत, कैसे दिखे जाता है। तो भगवान जब गुस्से है ना, गुस्से में रहते हैं, तभी वो चेहरा बड़ा सुंदर होता है, मुस्कुराते रहते हैं। ये तो भगवान की विशेषता है। अब गुस्से में मुस्कुराते मतलब क्या? मतलब क्रोध उन पर हावी, इसे कहते हैं क्रोध को जीतना। वाचो वेगम, मन से क्रोध वेगम, क्रोध अंदर क्रोध आ गया है तो भी हमको प्रभावित नहीं करेगा, क्रोध को जीतना। तो मेरे जिन्हें स्वरूप है अति मनोहर है, प्रसन्न वक्त्र, वक्त माने मुखमंडल, प्रसन्न मुख वाले, और नेत्र कैसे हैं? अरुण लोचन है, और कैसे हैं? दिव्यानी। और पीछे बैठी मान देख, यहां बैठ, ये बालकोनी इधर है, हैं? कोई बात नहीं, पसीने बहने थे। जब पसीने शरीर भीग जाता है ना, फिर अच्छा लगता है, ठंडा लगता है। जब मैं दिन में बाहर क्यों घूमता हूँ ना, क्यों घूमता हूँ बाहर में धूप में, जब भीग जाता शरीर फिर बैठो पंखे में, मतलब एसी में आ गए, है ना। जब भीग जाता है फिर बड़ा अच्छा लगता है। फिर ना गर्म हुआ भी है ना, गर्म हुआ लगती है ना, ठंडा लगता है। वहां बैठे फिर पंखे आगे, वहां ना एसी चला रहा, वो चला ना कूलर, वहां बैठ जाना, क्या फर्क पड़ता है? बैठ जाना, क्या वापस क्या हो, हिंदी कोई वहां बैठ जा थोड़ी देर। तो अब यहां कह रहे हैं पश्यंती, देखते हैं। कौन देखते हैं? मेरे भक्त। जो मेरे भक्त दर्शन करते हैं, जो मेरा जो दिव्य स्वरूप है, जो मेरा स्वरूप कैसा है,
अति मनोहर है, प्रसन्न मुख वाले हैं, उनके नेत्र अति मनोहर नेत्र हैं, जो स्वरूप है इनका दर्शन करते हैं। दर्शन करते ही करते हैं और क्या करते हैं, मेरे साथ चर्चा भी करते हैं। क्या? शाकम वाचम स्पृणिया बदंती, और उस समय मेरे साथ वो बदंती स्पृहणियाम, अपनी स्पृहा को बोलते भी हैं। तो देखते नहीं है, बोलते भी हैं। तो हम कहा हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, अभी हमको दिखाई नहीं पड़ रहा, ना तो अरुण लोचन दिखाई पड़ रहे हैं, दिख रहा, और नहीं तो अरुण लोचन दिखाई पड़ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे जब वो पेंडिंग कर देते हैं ठाकुर जी का अंगन, फिर दिखता है। वो दिख रहा है क्या? तो मेरे सामने क्या करते हैं वो, स्पृहीणा बदंती साकम, साकम मेरे साथ बातचीत भी करते हैं। और क्या बातचीत करते हैं, स्प्रिय, क्योंकि स्प्रिय है ना, जो उनकी इच्छित वस्तु है वो मुझसे मांगते भी हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरे भक्त सायुज्य फल स्प्रियाहीन, जो मेरे भक्तों ने सायुज्य मुक्ति प्राप्त, सायुज्य तो छोड़ दो, तो चार है ना, कौन सी, बैकुंठी में मुक्ति, वो भी नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उनके अंदर भी कामना वासना है। जो भक्ति कर रहा है, जागतिक कोई कामना नहीं है, राजा बन जाऊं महाराजा बन जाऊं कामना नहीं, स्वर्ग कामना नहीं है, ब्रह्मपति कामना नहीं है, मुक्त एक कामना है, क्या? भगवत सुख का आस्वादन करो, हो जाएगा वैकुंठ। स्वर्ग काम तो है नहीं, स्वर्ग जाएगा नहीं, मुक्ति कामना है नहीं, मुक्त जाएगा नहीं, क्या कामना है? सुख। तो इसे वहां पहुंच जाते हैं, और वहां जाकर के वहां जाएंगे तो वहां जाने का नियम, जो वैकुंठ जाएगा सारूप्य होना पड़ेगा, चतुर्बाहु होना पड़ेगा। वैकुंठ में कोई दो भुजा जा ही नहीं सकता, इसलिए रह नहीं पाए। तो इसे वहां चले जाते हैं और वहां जाकर के बाजार में दर्शन करते हैं। हाँ, अतः हमारे निकट सारा, इसलिए क्योंकि उनके अंदर मुक्ति की भी इच्छा नहीं होती है। मुक्ति की ही बोलते हैं, तो मुक्ति की भी इट मीन्स मुक्ति भी, मैं कह रहा हूं उसने मिठाई भी लेने मन कर दी, मिठाई भी नहीं खाई, मिठाई भी बोलते हैं, मतलब क्या होगा फिर? तो दाल चावल तो की बात ही क्या है, मुक्ति भी नहीं लेते, मतलब मुक्ति तो मतलब क्या होगा, नीचे ये जितने भी जागतिक सुख है, स्वर्ग सुख है, ऐहिक सुख, पारत्रिक सुख, मुक्ति सुख, कुछ नहीं लेते हैं। यही अब यह दो श्लोकों में कह रहे हैं इसको। पश्यन्ति, क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वे दर्शन करते हैं। अब यहां यद्यपि यहां पर केवल वाचम, केवल ये कहा उन्होंने कि मेरे साथ वार्तालाप करते हैं, तो ये उपलक्षण वास्तव में श्रवण करते हैं, आग्रहण करते हैं सब इंद्रियों से। यहां यही बात कहा, क्यों में दर्शन करते हैं, बस चक्षु में दर्शन करते हैं। तो भाई अब कितनी इंद्रिय कितनी बच गई? 4 और बच गई। 4 से क्या करते हैं फिर? मतलब 5 इंद्रियों से मेरा आस्वादन करते हैं। श्रवण, कान से क्या करते हैं? श्रवण करते हैं। नासिका से घ्राणं सतत पाच रोज सौरभे,
अम्बरीश महाराज करते थे ना, कैसे करते सुना? सवै मन कृष्ण पदार बिंदयोर बचांस वैकुंड गुणानुवर्ण करो हरे मंदिर मार्जनादिषु तुतिं चकाराच्युत सत कथोदय मुकुंद लिंगालय दर्शन दिशो तद्भित्त गास्पर संगमम घ्राण तत्पाश रोज सौरभे श्रीमद तुलसी रसनाथ दर्पित पादो ऋषिकेश ऋषि पदानुसर्पणे ऋषिके मुख बंदने कामदास में तो काम कामया है ना, सब इंद्रिया के। अम्बरीश महाराज जी 9 के 9 अंगों से प्रभु सेवा करते थे। सवाई पहले मन आया, सवाई मन कृष्ण पदार बिंदियो। पहली बात ध्यान रखो, भगवान का नाम क्या है? ऋषिकेश। क्यों? ऋषि का नाम ईश इति ऋषिकेश। ऋषि कहते इंद्रियों को। भगवान इंद्रियों के स्वामी है ना? स्वामी किससे? स्वामी मतलब क्या हो गया? स्वामी की सेवा ही धर्म होता है। एक नौकर जो सेवक है वो धर्म क्या है? मालिक की सेवा धर्म है। यदि वो उसकी सेवा न करके कुछ और सेवा करता है तो दंड का पात्र बन जाता है। जब भगवान ऋषिकेश है, जितनी इंद्रियां हैं उनका धर्म क्या है? केवल भगवान की सेवा है। जब हम ऐसा नहीं करते हैं, अतिक्रमण कर देते हैं, इसको अतिक्रमण कर देते हैं, उसे कहते हैं अत्याहार। क्या कहते हैं? अत्याहार। पहली इंद्रिय है मन। मन से क्या करते थे? पदार बिंदयोर। अपने मन से अम्बरीश महाराज जी भगवान का स्मरण करते थे। फिर बचान से वैकुंठ गुणानुवर्णन, और जो मुख दे रखा ना, मुख से क्या करते थे? भगवान की लीलाओं का, उनके नामों का, लीलाओं का गुणगान करते थे, वर्णन करते थे। करो हरे मंदिर मार्जन आदिशु, हाथ से क्या करते? भगवान के मंदिर का मार्जन करते। श्रुतिंग चकार सत कथोदय, कान इसे क्या करते थे? भगवान का मंदिर, राजा थे, मार्जन करते थे। और कान क्या करते थे? उन्हीं कथाओं को श्रवण करते थे। फिर और क्या करते थे? मुंगुंद लिंगाल है दृश्यो, नेत्रों से भगवान के विग्रह का दर्शन करते थे। घ्राणंग तत्पात, अब नाक से क्या करते थे? भगवान के चरणों में तुलसी चढ़ी हुई है, जो धूप है ना, था जो आरती, उसको सूंघते थे। जीवा से क्या? श्रीमद तुलस्या रसना तदर्पित, भगवान को जो तुलसी अर्पित की जाती है ना, उसका आस्वादन करके, तुलसी का, प्रसाद का नहीं। तो प्रसाद क्या करेंगे? जो प्रसाद को फेंक देंगे क्या? मतलब तुलसी अर्पित प्रसाद, तुलसी अर्पित प्रसाद का ही सेवन कर जीवा से रस, क्या रस आस्वादन करते थे? तुलसी अर्पित प्रसाद। यह तो तुलसी अर्पित नहीं की जाएगी और प्रसाद बनेगा ही नहीं। और हो गया सबका? शिरो ऋषिकेश पदाय बंधने, क्या शिर से क्या करते? ऋषि के पदा अभिबंधने, शिर से भगवान को बंधन करते थे, चरणों में सिर झुकाते थे। पादो हरे से पदानुसर्पणे, पैर से क्या करते? भगवान के क्षेत्र, भगवान के धाम क्षेत्र हैं, अनुसर्पण, परिक्रमा करते थे। और क्या बच गया? काम उदास, और जो कामनाएं, इसे क्या करते थे? भगवान की सेवा की कामना करते थे, मैं सेवा मिल जाए, सेवा मिल जाए।
इस प्रकार से अमरीश महाराज करते थे। इसीलिए क्या हुआ, उद्धार हो गया। ये इंद्रियां ही सब कुछ है। जगत में ऐसा ही है, पैसा है ना, पैसा रुपये पैसा कमाते हो, यही हमको नरक भी ले जाएगा। ये भी पैसे लगा दे दुष्कर्म में, गए नरक में, लगा सेवा में, गए ऊपर। सारा खेल है हमारा ये। या इसमें एक एग्जाम्पल दिया था इस विषय में, मतलब क्या एग्जाम्पल दिया था आपको 2 दिन पहले 3 दिन पहले, समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया था भागवत में। एक न्याय बताया था, न्याय काकाक्ष न्याय, काक अक्षी न्याय। याद आया कुछ के नहीं? याद आ तो यहां क्यों रहते? काक का नेत्र, कौवे का नेत्र, कौवे की आंख एक होती है, गोलक 2 होते हैं। तो जब दाईं ओर देखता है तो घुमा लेता है, तो वो नेत्र यहां जाता है। जब बाईं ओर देखता है तो घुमाता है तो नेत्र बाएं में चला जाता है। नेत्र एक ही है, इंद्रिय वही है हमारे पास में। अब इससे चाहे तुम माया को देख लो, चाहे भगवान को देख लो। फल का आधार क्या है? दर्शन, जो बताया ना भी है, वही नेत्र, तो वही जीवा। इन्हें जड़ वस्तु का ग्रहण करेंगे तो गए नरक में। नेत्र क्या देख रहे हैं? परिवार को, बच्चों को, जगत को। कान से क्या सुन रहे हैं? जागतिक गप सुन रहे हैं, निंदा सुन रहे हैं, गए नरक में। यही जो इंद्रिय हैं लगाए भगवान की सेवा में, कहां पहुंच जाएंगे? ऊपर पहुंच जाएंगे। क्या कारण है कि भक्त तो आनंद में डूबा रहता है। जो भक्त होते हैं उनके अंदर बहुत कामनाएं नहीं होती, देखा जाता है कई बार। और तो हम त्यागी छोड़ दो, जो गृहस्थ जो है ना, गृहस्थ भक्त हैं, उनको भी देखते हैं। जो गृहस्थ भक्त हैं, परिवार में रह रहे हैं, उनको भी दिखा, वो बड़े शांत रहते हैं, कामनाएं उनकी बहुत सारी नहीं होती हैं। देख लें जो गृहस्थ भक्त हमारे वैष्णव लोग होते हैं, गृहस्थ, ऐसा क्यों? और जो सामान्य गृहस्थ होता है वो हमेशा शांत, क्यों शांत रहता है? कारण क्या है? विभिन्न कामना की पूर्ति। तो भक्त लोग क्या करते हैं? भगवान की समय इंद्रिय से पूर्व सेवा करते हैं, आंख दर्शन करते हैं, कान से कथा सुनते हैं, मुख से प्रसाद सेवन करते हैं, पैसे परिक्रमा करते हैं। इसलिए उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ पाता। तो यहां कह रहे जो मेरे भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? समस्त इंद्रियों से मेरी सेवा करते हैं और सेवा सुख का आस्वादन करते हैं। इसीलिए और मुक्ति सुख को भी तुच्छ मान लेते हैं। अथवा जब मैं कहता हूं हे भक्तगण मुझसे कुछ वरदान मांगो, हैं, तब वो मुझसे बातचीत करते हैं। क्या बातचीत कहते हैं? न कामयोन्यम, मुझे वो कामना नहीं चाहिए। हैं? किससे कहा था उन्होंने? मुचकुंद महाराज से कहा था, मुचकुंद मांगो। मुचकुंद कौन थे? मुचकुंद कौन थे? मुचकुंद चंद्रवंश में ही, कृष्ण के वंश में आगे राजा हुए राजा मुचकुंद। बड़े राजा, प्रतापी राजा थे। इंद्र उनको लेकर चले गए, अपने स्वर्ग ले गए असुर से युद्ध करने के लिए। समझे कि नहीं? विशाल भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में मुचकुंद विजयी हुए। समझे कि नहीं? तो तब वरदान में अब क्या चाहिए? बोला तो आप मुझे क्या दोगे? तो स्वर्ग तो मैंने बचाया, तो क्या चाहते हो? मैं थक गया हूं, मुझे विश्राम करना है। तो विश्राम कर रहे थे। इसमें कितने युग बीत गए, जो कई युग बीत गए विश्राम करते करते सो गया आराम से। समझे कि नहीं? द्वापर युग का अंत आया, कृष्ण अवतार हुआ।
जब कृष्ण जब कंस का वध किया, उस समय जरासंध ने अपने दामाद के वध का बदला लेने के लिए, दामाद कौन है? जरासंध का दामाद कौन है? कंस। ये मथुरा पर आक्रमण किया, 3 बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। 18वीं बार कौन आया था? कालयवन। कृष्ण का ऐसे करते हैं, हम दोनों द्वंद्व युद्ध करते हैं आपस में। क्यों? सेना क्यों मरे? सेना क्यों मरे? हैं? द्वंद्व युद्ध कर लेते हैं, चलो। तो बोले 16। तो विचार किया गया बाहर युद्ध होगा, आगे कृष्ण पीछे पीछे कालयवन, जाते जाते बोलो कहाँ युद्ध होगा? आने वाले मैदान। करते 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 जहां मुचकुंद महाराज सो रहे थे, कृष्ण वहां पहुंच गए। और कालयवन बड़े गुस्से में, यहां ले दौड़ा गए मेरे को आप। और वहां, और जहां मुचकुंद महाराज सो रहे थे, कृष्ण ने अपना दुपट्टा निकाला, उसके ऊपर उड़ा दिया। अब कालयवन ने सोचा, बड़ा गुस्सा आया, या भगा के यहां से ले आया, सो रहा आराम से, एक लात मारी उसको, मुस्कुंद जग गए। जैसी दृष्टि पड़ी वो कालयवन पे, कालयवन भस्म, दृष्टि मात्र से। तब भगवान बाहर निकल गए, बड़े प्रसन्न हुए। तब बोले, प्रभु मैं आपके साथ आऊंगा। नहीं, तुम बाहर जा ही नहीं सकते। बोले बाहर निकल के देखो। क्या देखा? इतने पेड़ पौधे, क्योंकि मुस्कुंद कब के हैं? सत्ययुग के हैं, लंबा चौड़ा शरीर। कहां जाओगे? तुम्हारा घर कहां बनाऊंगा मैं? तुम अब हिमालय में तपस्या करो। तब तुम्हें क्या चाहिए? तब मुकुंद ने कहा था, न पारमेशम न महेंद्र धिषणम। हे भगवान, मुझे ब्रह्मा पद नहीं चाहिए, इंद्र पद नहीं चाहिए, जगत का राज्य भी नहीं चाहिए, पाताल का राज्य भी नहीं चाहिए, योग सिद्धि भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। वृत्रासुर की प्रार्थना समान समान है, थोड़ा अंतर पड़ गया। न पारमेष्टम न महेंद्र धिषणम, है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अर्थात मेरा भक्त मुझे कुछ चाहता ही नहीं है, क्योंकि मैं ही उनका प्रिय हूं। ये कह रहे हैं, इसलिए इस परिणाम है तुम्हारे भक्तिर श्रवण इच्छा तो ही आमी वर ग्रहण करो। बोले बता रहे, क्या बता रहे हैं यहाँ पर? जानते हो भक्तों से क्यों बोलता मुझे वरदान ले लो? क्यों बोलते भगवान वरदान ले लो? ये सुनने के लिए, समझे कि नहीं? ये भी इंचार्ज के पास गया, मैं वृंदावन जा रहा हूं। उसने जाओ, किराया चाहिए? नहीं पूछा उसने। और एक को पूछा किराया है, एक को पूछा, एक को नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? इसका मतलब उसके बाद वो हिमाल है, पता है इसको? है ये। और जिसके बाद जो मांग जो नहीं है वो क्या करेगा? मुझे पूछा। मतलब जो भक्त होता है, भगवान जानते हैं ये मुझे फालतू चीज नहीं मांगने वाला है। ये क्या मांगे है मेरे को? मेरी भक्ति ही मांगे है मुझसे। जो मांगने वाला है ना, वो जान खा जाएगा, वो जान खा जाएगा। क्या क्या चाहिए आपको? एक पत्नी चाहिए, पुत्र भी चाहिए, धन भी चाहिए, लिस्ट लंबी जो लिस्ट पड़ी हुई है। और भगवान के पास समय नहीं है लिस्ट सुनने का। उसके लिए उन्होंने उन्हें बिठा रखे हैं, गणेश जी को, शिव जी को, देवी जी को। इनकी लिस्ट लो और डिमांड पूरी करते रहो। मेरे पास कोई ना है, मैं एक डिमांड सुनना चाहता हूं। और जानते हैं ना ये मांगेंगे, क्या मांगेंगे? मुझे आपकी भक्ति चाहिए, धन नहीं चाहिए, मान नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए।
ये सुनने के लिए मैं बोल रहा हूं, वर चाहो, ब्रह्मपुरी। और मैं पता ही है कोई कुछ और मांगने वाला, मैं बोलता हूं भाई क्या बोलूंगा, वर मांगो बोलूंगा ही नहीं मैं। मैं कह रहे हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं हम इस प्रियण्याम, वो मेरे से क्या वार्तालाप करते हैं, इसलिए कह रहे हैं वार्तालाप करते हैं। भगवान देखेंगे इसमें और कामना, भगवान से बातचीत नहीं करेंगे। तो भगवान जानिए व्यक्ति में भजन कर रहे हैं ना, ये कामना वासना है, भगवान बातचीत नहीं करेंगे, चुपचाप खड़े रहेंगे। तुम बोलते रहो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, बोलते रहो, वो सुनेंगे भी नहीं। तो भक्त क्यों सुनते हैं? भक्त मांगते क्या है? प्रभु मुझे अपनी सेवा दे दो। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो मेरा तात्पर्य कहना यह क्या है, मेरे भक्ति को इच्छा होती ही नहीं है, एक इच्छा होती है मेरी सेवा। ना धन ना मान सम्मान, क्यों वो समझ चुका होता है जितने भी ये वरदान है ना, ये वरदान क्या है, कैसे वरदान है, ये विष फल के समान। जब पहाड़ों में जाओगे, कई पहाड़ी एरिया में जाओगे, ऐसे फल होते हैं, देखने में बड़े सुंदर होते हैं, परंतु इतने विषैले होते हैं, हाथ भी लग गया उन फूलों में, फल में। अभी है ना जो वो 2014 में केदारनाथ में जब वो बाढ़ आई थी, केरल में, हाँ केरल में, तो कई लोग मर गए बह करके, जो बच गए वो जंगलों भटक गए, कहीं कांटे बांटने लगे, घाव हो गए, कोई पेड़ पौधों में हाथ लगा दिया, वो हाथ में वो खुजा लिया, क्यों तो ऐसे मरे, कोई ऐसे मरे। तो ये जगत का सुख है ना, ये सुख तो लग रहा है, ये सुख कैसा है, विष फल, बड़ा सुन देखने में, और परिणाम में भयानक। चाहे राजपद हो, इंद्र पद हो, ये पति पद हो, ये पिता पद हो, नाना पद हो, नानी पद हो, दादा पद हो, दादी पद हो, ये पद है ना, ये क्या है ये दुख देने वाले पद हैं, है कि नहीं? सोचो। इसलिए भक्त जानता है, नहीं मांगता। वो क्या मांगता है? एक चीज मांगता है जो कभी सुख नष्ट नहीं हो। क्या मांगता है? भगवान की सेवा। ना भगवान मरने वाले हैं, ना उनका एक्सीडेंट होने वाला है, ना उनकी किडनैपिंग होने वाली है, होती है क्या? ना बूढ़े होने वाले हैं, ना वो हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। इसलिए क्या मांगते हैं? नित्यानंद। क्या मांगते हैं? नित्यानंद। इसलिए जागृत सुख को वो तुच्छ मानते हैं। नित्य परमेश्वर अनुभव जो सुख भक्त को न अधिक। इसलिए यहां सिद्ध स्वामी बात जी कह रहे हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान का जो अनुभव जनित सुख, भगवान का अनुभव क्या? उनके दर्शन का, उनके रूप का सुख, उनके दर्शन का सुख, उनकी मधुर मधुर वाणी सुनने का सुख, उनके प्रसाद आसन का सुख, इसका अनुभव करते हैं। इसीलिए मुक्ति को तुच्छ मानते हैं। कौन कह रहा है ये? हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं महाप्रभु को, नहीं कह रहे? Who is telling Madhusudan? Who is telling these statements? No, Haridas Thakur telling to Mahaprabhu. No? सोच रहा है। चलो बोलो।